हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। आज हम ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको ग्रुप प्रूफ करते कैसे हैं वो सीखेंगे। मैं आपको पूरा वैसे ही प्रोसेस से बताऊंगी जैसे आप एग्ज़ाम में करते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी में इंट्रोड्यूस हो जाता है ग्रुप। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि ग्रुप को इसको प्रूफ कर दो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे, उसको हमें ग्रुप प्रूफ करना होता है पूरा प्रॉपर्टी लिख के, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा के हमारा एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, और अगर अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी हमको दिखानी होती है। ठीक है, ये सब क्या है ये हम हाईटिप पे आप जाके देख लेना ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैं कोई भी ईजी सा एग्जाम्पल लूँगी और उसको पूरी प्रोसेस से आपको प्रूफ करके दिखाऊँगी। तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई भी। मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, कैसे शो करते हैं इसको, z से। सेट ऑफ z इंटीजर का हमें पता है ये एक इनफाइनाइट z में, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप जो है हमारा फॉर ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय, ये सब हमको प्रूफ करना है। स्टार हमें अब किस तरीके से दिया है वो रहा खोलने वाला है। तो स्टार हमें कैसे दिया है, ए स्टार बी, यानी कि दो एलिमेंट किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, ए प्लस वी प्लस 1 करके, जहाँ ये ए बी जो भी है वो हमारे इंटीजर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, और इसके एलिमेंट जो है वो इस तरीके से आपस में ऑपरेट हो रहे हैं। दो एलिमेंट जो होंगे, दो एलिमेंट को प्लस करना है, उसको 1 के साथ फिर प्लस करना है दोबारा से, इस तरीके से ऑपरेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जर्नी। हमें पता है सबसे पहले हम भाई सेट जेड में इंटीजर्स में आखिर होता क्या है वो तो देख लें, कि जो इंटीजर का सेट होता है उसमें क्या होता है, हमारा 0 होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के होते हैं इंटीजर्स, तो +-1 +-2 +-3, यानी कि नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी इस तरीके से इस जेड सेट में नंबर्स होते हैं। अब हम जनरली प्रूफ करते हैं किसी भी चीज़ को, ये नहीं कि कोई भी हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, हम जनरली प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें पूरे सेट के ऊपर इस बात को प्रूफ करके दिखाना है कि इस पूरे सेट के अगर हम कोई से भी एलिमेंट उठा दें तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सारी शो करेगा, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो सपोज़ हमने मान लिया लेट आर्बिट्री, यानी कि कोई भी हमने एलिमेंट उठाए ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं जेड में, और वो किस तरीके की प्रॉपर्टी को हमें शो करके दिखाएंगे कि a + b + 1 ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब प्रूफ कर, क्योंकि हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें कम्यूटेटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या होता है, दो एलिमेंट उठाने हैं, उनको आपस में ऑपरेट करना है, और जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो हमें उसी सेट से मिलना चाहिए जिस सेट से हमने एलिमेंट को उठाया है। ये नहीं कि हमने नेचुरल नंबर से एलिमेंट उठाए और एलिमेंट हमको इंटीजर का दे रहा है, तो उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अब इस केस में देखते हैं आखिर क्या होता है। मैं पूरे वही प्रोसेस से करूँगी जैसा कि आप एग्जाम में करेंगे। तो ए और बी मैंने दो एलिमेंट उठाए जेड से, क्योंकि हमारा सेट जो है वो जेड है। अब इनको आपस में ऑपरेट करना है तो वो हमें कैसा मिलना है, z में ही मिलना है, ऐसा हमको मिलना है कि वो z में हो। तो देखते हैं, a भी हमने z से उठाए, तो फॉर a, b बिलोंग्स टू z के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, a + b करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो वो भी z से मिलना चाहिए। अब अगर हम इसको, मैं ये हमारे प्रॉपर्टी है जो बाइनरी ऑपरेशन जैसा हमें लगाना है, इसको अगर मैं देखूँ, अब कोई दो नंबर हमने उठाए, उनको 1 में प्लस भी कर दिया तो भाई आएगा तो कोई नंबर ही ना, ये तो नहीं है कि वो कोई अलग ही चीज़ आ जाएगी। आना तो वो नंबर ही है, जेड से उठाया, उनको प्लस कर दिया और 1 उसमें ऐड कर दिया, आना तो भाई नंबर ही है। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो जो एलिमेंट है आएंगे फिर से जेड में ही, कहीं जेड से बाहर नहीं जाने वाले हैं। कोई भी नंबर उठा लीजिए, सपोज आप -2 और +3 उठाया, -2 +3 को हम ऐड करेंगे तो -5, और -5 में +1 करेंगे तो आएगा हमारा -4 आएगा, तो ये भी जेड सही। अब भाई हम
क्या कहते हैं, हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर तो उठा नहीं सकते क्योंकि सेट ही हमारा z है। तो फ्रैक्शन वाले नंबर के आने की पॉसिबिलिटी तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि सेट ही z है तो भाई फ्रैक्शन तो उठा नहीं सकते, उठाने तो हमें इंटीजर ही है। अब इंटीजर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे और उसमें 1 जोड़ भी दिया आएगा तो वो इंटीजर ही, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारी यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छे से होल्ड हो रही है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या ले लेते हैं हम? 3 एलिमेंट ले लेते हैं। 3 एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में ऑपरेट करेंगे और वो हमें उसी सेट के अंदर आंसर को देने चाहिए। तो हमने उठाए 3 एलिमेंट, सपोज़ मैंने उठाया ए और बी, तो हमने चूज़ कर ही रखे थे, तो ए स्टार बी आपस में ऑपरेट हो रहा है और तीसरा एलिमेंट भी ऑपरेट करना है, मैंने चूज़ कर लिया सी। तो ए स्टार बी सी के साथ ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ ऑपरेट कैसे होते हैं हमें पता है, ऑपरेट कैसा करना है, ए स्टार बी आपस में ऑपरेट होता है, ए प्लस बी को आपस में जोड़ देंगे और 1 के साथ। यहाँ पे ए कौन है? ये है पूरा, यानी कि इसको जोड़ देना है किसके साथ? सी के साथ, और साथ में हमें जोड़ देना है 1 को। ठीक है, अब हमें पता है ये ए स्टार बी तो फिर से ऑपरेशन लगा रहा है, तो ए स्टार बी तो आपस में कैसे जोड़ रहा है? ए प्लस बी, इसमें 1 जुड़ के, प्लस आगे क्या है हमारा? सी प्लस 1, हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब भाई ए बी सी तो हमने उठाए जेड से ही है, यहाँ जो ए बी सी है आ तो जेड से ही रहे, क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा ही हाल है, यहाँ पे आएगा तो भाई सेट के अंदर ही अंदर, बाहर तो जा नहीं सकता। तो चाहे ऐसे करके उठा लें, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है 3 नंबर की आपस में पोजीशन चेंज कर करके हमको ऑपरेट करना है। यहाँ मैंने ए स्टार बी को साथ में ले लिया था और सी को बाद में। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, ए को अलग ले लेती हूँ और साथ में ले लेती हूँ बी और सी को। अब इन दोनों को आपस में ऑपरेट करते हैं, तो हमें पता है 2 एलिमेंट कैसे ऑपरेट करते हैं, इस तरीके से। पहला एलिमेंट एज इट इज़ प्लस कर देना है उसको दूसरे के साथ में और प्लस का 1। अब इसमें फिर से ए स्टार बी की प्रॉपर्टी, यानी कि बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 2, फिर से हमें क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इस केस में भी यही आंसर, इस केस में भी यही आंसर। भाई कैसे भी ऑपरेट कर लो 3 एलिमेंट को, चाहे पहले को बाद में ले लो या दूसरे को बाद में ले लो, आना आंसर भाई सेम ही है और वो भी जेड में ही आना है। तो भाई हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छे से होल्ड हो रही है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अवेलियन ग्रुप भी प्रूफ करना है, तो यानी कि हमें कम्यूटेटिविटी भी चाहिए, तो वो भी हाथों हाथ चेक कर लेते हैं कि कम्यूटेटिविटी का आखिर क्या हाल होगा। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, 2 एलिमेंट ही उठाएंगे। अब 2 एलिमेंट को हम चाहे कैसे भी ले लें, यानी कि ए स्टार बी ले लें या बी स्टार ए ले लें, आंसर सेम ही आना है। अब ऑपरेशन यहाँ किस तरीके से लग रहा है वो हमको पता है, कोई भी ए और बी हमें उठाने हैं जेड से ही, और ऑपरेशन किस तरीके से लग रहा है, ए प्लस बी, वो जो दोनों हैं उनको प्लस करना है 1 के साथ में। अब यहाँ बी स्टार ए लिखा है, यानी कि ये भी दोनों को प्लस करना है 1 के साथ में। बात तो ये सेम ही है ना। हम भाई ए प्लस बी कह लो, एडिशन की प्रॉपर्टी तो भाई कम्यूटेटिविटी शो करती है, 2 + 3 ले लो या 3 + 2 ले लो, बात तो सेम ही आनी है। तो यानी कि ए प्लस बी कह दें फिर 1 जोड़ दें, या बी प्लस ए कह दें फिर 1 जोड़ दें, बात तो हमारी सेम ही आनी है, यानी कि ये कम्यूटेटिविटी को भी पूरे अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो क्या है हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि इन्वर्स की बात तो बिना आइडेंटिटी के हो नहीं सकती, तो पहले तो आइडेंटिटी ही निकालनी पड़ेगी। तो 4th प्रॉपर्टी हम निकालेंगे क्या, कि इस ग्रुप में क्या आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होती है, 2 एलिमेंट आपस में ऑपरेट करें तो वो उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट हमको दे दे, यही होती है आइडेंटिटी। तो सपोज़ मैंने मान लिया, और उसको कैसे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। तो सपोज़ मैंने मान लिया कि लेट ई जो है, अब वो नंबर भाई बिलोंग तो उस सेट से ही करेगा ना, किसी बाहर की दुनिया से तो बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग तो वो सेट से ही करेगा। तो सपोज़ ई जो है हमारी आइडेंटिटी है और वो सेट से है, जेड से है, हमने इसको आइडेंटिटी मान लिया है।
यानी कि ये जिस किसी के साथ भी ऑपरेट होगी ई स्टार ए होगा तो वो हमें सेम एलिमेंट ला के दे देगी, है ना। अब बाइनरी ऑपरेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको अब अपना जो गिवन इन्होंने हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग खोलते हैं। क्या होता है, दो एलिमेंट कैसे खोलते हैं, दोनों एलिमेंट को क्या करना है, प्लस करना है और 1 उसमें ऐड कर देना है। इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, ए ही मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमने देखा तो हमें क्या मिला, ई इक्वल टू माइनस का 1, ए इधर आ जाएगा 0 और माइनस का 1। यानी कि इस केस में हमें आइडेंटिटी क्या मिल रही है, माइनस का 1। अगर हमको कुछ एग्जांपल ले लें इसको देखने का क्या सच में मिल रही है, तो सपोज़ -1 को मैंने ऑपरेट किया किसी भी एलिमेंट के साथ में। यहाँ ऑपरेट कैसे होता है एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को प्लस करना है और कैसे करना है, 1 के साथ में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट किया, वही एलिमेंट मिल गया ना। यानी कि इससे बिल्कुल अच्छे से शो हो रहा है कि -1 जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, यानी कि सेम एलिमेंट हमको रिपीट करके दे देती है। अब हम चलते हैं अपने इन्वर्स के ऊपर कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आखिर कैसा है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, अब इन्वर्स एलिमेंट में क्या होता है, हमें क्या दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करना है और वो हमें क्या दे दें, आइडेंटिटी दे देनी चाहिए। दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करके हमें आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। अब आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए तो देखते हैं भाई आइडेंटिटी कैसे मिलेगी। दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट करें, आइडेंटिटी क्या है हमें पता चल गया, माइनस का 1। अब दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट कैसे हो रहे हैं, ए प्लस बी प्लस का 1, और आइडेंटिटी क्या है हमारी, माइनस का 1 जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। देखते हैं भाई सॉल्व करके क्या मिलता है, ए प्लस बी इक्वल टू -1 ये हो जाएगा माइनस का 2। होनी तो यहाँ पे कोई ना कोई इन्वर्स हमें चाहिए ना, है तो कोई ना कोई एक नंबर ना, ए इन्वर्स है चाहे बी इन्वर्स है। तो हम कोई भी यहाँ से नंबर निकालेंगे तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगी यहाँ से, अगर हम इसको -2 हमको मिला, यानी कि b बराबर हमें मिला -a और माइनस का 2, या माइनस बाहर निकाल दे तो a प्लस 2। यानी कि जो इन्वर्स हमें मिला, b ही इन्वर्स होता है, यानी कि जो इन्वर्स हमें मिला वो मिला माइनस का a प्लस 2। अब इसको आपस में ऑपरेट करके देख लेते हैं कि भाई ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो अगर हम इसको लेंगे तो देखते हैं किस तरीके से आती चीज़ें। अगर हम इसको आपस में लेंगे तो क्या आएगा, दो एलिमेंट लेने हैं हमको, ए स्टार बी मिलना चाहिए हमको आइडेंटिटी। बी हमारा क्या है, माइनस का ए प्लस 2, और दो एलिमेंट कैसे जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस 1 करके आपस में ऑपरेट होते हैं। ए बी बराबर कितना है, माइनस का ए प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू ई। ए माइनस ए प्लस नहीं माइनस का 2 प्लस 1 इक्वल टू ई, ए कैंसिल, -2 प्लस 1 आइडेंटिटी, यानी कि -1 आ रहा है। और भैया ई बराबर तो माइनस का 1 ही था, और यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल ठीक आई है जो भी हमारा ये इन्वर्स आया है। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टी को देखा, और भाई सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, हैंस हम ये रिज़ल्ट कह सकते हैं कि जो गिवन सेट है हमको वो हमारा क्या है, ग्रुप है, और वो भी अबेलियन वाला। ठीक है, जो हमारा गिवन सेट है वो हमारा अबेलियन ग्रुप बना रहा है और बिल्कुल अच्छे से सारी प्रॉपर्टी को शो करके बना रहा है। तो इसी तरीके से भी हम एग्ज़ाम में प्रूफ करते हैं हर एक को, तभी जाके हमको नंबर मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स, और कुछ और एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व आप करते रहिएगा।